हेलो बच्चों, हम तीसरी क्लास है आपके। उसमें आपकी जो पहली बुक है, एक मिनट मैं थोड़ा आगे आ गया हूं। ये आपकी बुक है आओ सीखे कक्षा 3 भाग 1। इसमें जो हिंदी के पाठ है उसका आज हम तीसरा चैप्टर देखेंगे। कौन सा चैप्टर देखेंगे बच्चों? ये तीसरा पाठ है आपका शिष्टाचार। तो बच्चों वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, जिससे क्या होगा कि ये शिष्टाचार वाला पार्ट है ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम साथ में देखेंगे, तो वो भी आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं पार्ट 3 शिष्टाचार। मगन अच्छा लड़का है। मगन है वो बच्चों अच्छा लड़का है। मोहल्ले के सब लोग मगन को प्यार करते हैं। जो मोहल्ले के लोग हैं वो सब लोग मगन को प्यार करते हैं। सभी उनकी बहुत बड़ाई करते हैं। यानी मोहल्ले के लोग हैं वो मगन को प्यार करते हैं और सभी उनमें बहुत बड़ाई करते हैं। मगन सबकी आंखों का तारा है। मगन है वो सबके आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब प्यारा है। आखिर ऐसा क्यों? मगन में कि सब लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं तक, मतलब ऐसा क्या है कि मगन की प्रशंसा है वो सब लोग करते हैं। तो क्या है? मगन कभी झूठ नहीं बोलता। यानी बच्चों मगन है वो कभी झूठ नहीं बोलता। वह किसी की वस्तु नहीं चुराता। यानी वो किसी की वस्तु है वो भी नहीं चुराता। बुरी संगत से सदैव बचता है। यानी उसकी बुरी संगत भी नहीं है। यानी ऐसे कोई दोस्त जो बुरी हो उनकी संगत भी नहीं है। अनुपयोगी वस्तुओं को इधर उधर नहीं फेंकता। यानी कुछ वस्तुएं पड़ी हो कहीं पर उसको भी इधर उधर नहीं फेंकता। हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालता है। जो कचरा है बच्चों वो हमेशा मगन है वो कचरा पात्र में ही डालता है। कभी कभी अपने माता पिता की आज्ञा नहीं टालता। यानी जो मगन है वो कभी अपने माता पिता की आज्ञा है वो नहीं टालता। यानी जो माता पिता कहते हैं वो काम करता है। यदि कोई पड़ोसी भी काम बता दे तो वो मना नहीं करता। यानी पड़ोसी काम बता दे तो भी मगन है वो मना नहीं करता। वह घर आए अतिथियों का स्वागत बड़े उत्साह से करता है। यानी कोई अतिथि आ जाए घर पर, मेहमान आ जाए तो उनका स्वागत है वो भी बहुत बड़े उत्साह से करता है। कभी कभी उन्हें बाहर नहीं समझता। मतलब कभी जो अतिथि है उनको वो बाहर नहीं समझता। वह विनम्रता से बात करता है। यानी विनम्रता से बात करता है। यानी मीठा बोलता है। कड़वा बोलकर किसी का दिल नहीं दुखाता। मगन है वो कड़वा भी नहीं बोलता। मगन अपने से बड़ों के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करता है। यानी अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है बच्चों? आदर पूर्वक व्यवहार करता है। बड़ों की बात को कभी नहीं काटता। कोई बड़े बात कर रहे हो तो वो कभी बीच में नहीं बोलता, कभी उनकी बात नहीं काटता। हमेशा शिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। यानी हमेशा शिष्ट मतलब अच्छी भाषा है उसका प्रयोग करता है। कोई उससे कुछ पूछता है तो नम्रता से उत्तर देता है। यानी कोई उससे कुछ पूछता है तो वो बिल्कुल सिंपल भाषा से, बिल्कुल नम्र भाषा से वो उसका उत्तर देता है। मगन अपने गुरुजी का भी सम्मान करता है। मगन है वो अपने गुरुजी है उनका भी सम्मान करता है। वह उनका आदर से अभिवादन करता है। यानी गुरुजी है उनका आदर से अभिवादन करता है। कक्षा में उनकी कुर्सी पर कभी नहीं बैठता। यानी कक्षा में उनकी कुर्सी है उन पर वो मगन कभी नहीं बैठता। कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाता। मगन है वो कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाता। किसी कारण से गुरुजी कक्षा में नहीं आते तो उद्यम नहीं मचाता। मान लो कभी गुरुजी कक्षा में नहीं आए तो वो उद्यम नहीं मचाता। ऐसे नहीं खाली कक्षा पड़ी है तो वो शोर शराबा करने लग जाए, ऐसा मगन नहीं करता। अपना पाठ याद करता रहता है। यानी अपना जो पाठ है वो याद करता रहता है। वह हमेशा शाला के नियमों का पालन करता है। यानी वो हमेशा स्कूल के जो नियम है उनका पालन करता है। तो ये मगन का फोटो है। मगन जब कभी बाग बगीचे में घूमने जाता है तो पेड़ पौधों की पत्तियों को नहीं नोचता। यानी वो कभी घूमने जाता है बाग बगीचे में तो पेड़ पौधे उनकी पत्तियों को नहीं नोचता। व्यर्थ में कभी फूल नहीं तोड़ता। कभी फूल भी नहीं तोड़ता बिना फालतू। कहीं भी किसी जानवर को नहीं सताता। कोई जानवर खड़ा है, कहीं कुत्ता है, बिल्ली है, उनको भी नहीं सताता। उनको कोई पत्थर नहीं मारता। वह सभी के प्रति सहानुभूति रखता है। रेलवे स्टेशन हो या बस अड्डा, सड़क, पार्क, सिनेमाघर हो या बाग बगीचा, मगन शिष्टाचार कभी नहीं भूलता।
यानी कोई भी जगह हो, बोले रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, सड़क हो, पार्क हो, मतलब कहीं पर भी वो अपना जो शिष्टाचार है वो कभी नहीं भूलता, जो अपना अच्छा व्यवहार है वो कभी नहीं भूलता। कभी कभी कुछ लोग शिष्टाचार का दिखावा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। वे सोचते हैं ऐसा करने से उसे ऐसा समझा जाएगा। लोगों को दिखाने के लिए किया गया शिष्टाचार टिकाऊ नहीं होता। जो व्यवहार में शिष्टाचार होता है, ऐसा व्यवहार होता है, वही टिकाऊ होता है। ऐसे दिखावे के लिए हम करेंगे कि हम अच्छे हैं तो वो अच्छे नहीं रहेंगे। बच्चों, कोशिश ये करनी चाहिए कि शिष्टाचार हमारे स्वभाव की विशेषता बन जाए, यानी हमारा जो व्यवहार है, स्वभाव है, उसकी विशेषता बन जाए। प्राय बस या रेल में चढ़ते समय लोग धक्का मुक्की करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बस में चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की करते हैं, इससे किसी को चोट लग सकती है। ऐसे अवसरों पर हमें अपनी बारी है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, यानी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। वृद्ध तथा कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं, वृद्धन होते हैं बूढ़े लोग, और कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को सुगंधित करती है। यानी यहाँ पर शिष्टाचार को फूल बताया है कि शिष्टाचार ऐसा फूल है जो जिसकी सुगंध, यानी फूल की सुगंध है, वो हमेशा अपने वातावरण को क्या करती है, सुगंधित करती है। इसलिए जो शिष्टाचार है वो भी आसपास का जो वातावरण है, आसपास का जो समाज है, उसको सुगंधित करती है। अब अभ्यास कार्य देखते हैं बच्चों। अनुपयोगी यानी बेकार, अतिथि यानी होता है मेहमान, अभिवादन यानी होता है श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करना, सहानुभूति मतलब होता है संवेदना या दया, संगत यानी होता है साथ रहना या संग रहना, शिष्टाचार है सभी आचार और व्यवहार। ये बच्चों ये शब्द है, आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। विनम्रता, वृद्ध, सुगंध, फेंकना, हमेशा, समान, प्रतीक्षा, मोहला और स्वागत। अब देखते हैं मगन कैसा लड़का है। तो मगन बहुत अच्छा लड़का है जिनका व्यवहार बहुत अच्छा है। मगन अतिथियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, तो मगन है वो अतिथि है उनका उत्साह से स्वागत करता है, यानी वो उनको बाहर नहीं समझता। शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है, तो शिष्टाचार की तुलना किससे की गई है बच्चों, तो शिष्टाचार की तुलना की गई है फूल से। ये सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था कि शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा वातावरण को सुगंधित करती है। तो फूल है, इसमें बड़ा फूल आएगा। अभी क्या करना बच्चों, यहाँ पर खाली स्थान आपको भरनी है। मगन कभी सच नहीं बोलता या झूठ नहीं बोलता, तो मगन कभी झूठ नहीं बोलता, यहाँ पर झूठ आएगा, ये झूठ। मगन कैसे बात करता है, विनम्रता, तो ये विनम्रता से बात करता है। मगन बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता है, आदर या अनादर, तो बच्चों मगन बड़ों के साथ हमेशा आदर का व्यवहार करता है, यहाँ पर आदर आएगा। वृद्ध और कमजोर लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो करनी चाहिए, तो यहाँ पर करनी आएगा, करनी चाहिए। मगन सबको अच्छा क्यों लगता है, तो मगन इसलिए अच्छा लगता है कि उसका व्यवहार है वो अच्छा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, कभी किसी को परेशान नहीं करता, इसलिए वो सबको अच्छा लगता है। मगन में शिष्टाचार की कौन कौन सी आदतें हैं, तो वो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, बड़ों का आदर करता है, गुरुजी है उनका अभिवादन करता है, कक्षा खाली हो गुरुजी नहीं आए तो वो उर्दंग नहीं करता। तो ये मगन की विशेषताएं। बड़ों के साथ बात करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, बड़ों के साथ बात करते हैं तो उनसे आदर पूर्वक बात करनी चाहिए और उनकी बात को काटना नहीं चाहिए। अब देखते हैं बाग बगीचों में घूमते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों बाग बगीचे में घूमे तो हमें क्या करना चाहिए, कोई पत्तियां हैं वो तोड़नी नहीं चाहिए पेड़ों की, क्योंकि उनमें भी जीवन होता है। उनके फूल नहीं तोड़ने चाहिए बिना फालतू। हम क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ देते हैं, उनकी छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ के हाथ में ले लेते हैं, ऐसे बच्चों नहीं करना चाहिए। शिष्टाचार को कैसा फूल बताया गया है और क्यों, तो ये सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था। शिष्टाचार ऐसा फूल है जिसकी सुगंध हमेशा अपने वातावरण को क्या करती है, सुगंधित करती है। तो ये सबसे लास्ट वाले का उत्तर है।
सट्टे का उत्तर है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मुहावरे। मगर सबके आंखों का तारा है, ये आंखों का तारा है, ये मुहावरा है। ठीक है, इसका मतलब है प्यारा होना, यानी सबका प्यारा होना। तो ऐसे रूढ़ वाक्यांश है, इनको क्या कहते हैं बच्चों? मुहावरा कहते हैं। तो ऐसे कुछ और मुहावरे देखते हैं। दिल दुखाना, दिल दुखाना मतलब दुखी करना। ठीक है बच्चों, दिल को तो कैसे दुखाएंगे, तो इसका मतलब होता है दुख, मतलब किसी को दुखी करना। किसी की बात काटना, तो बात को कैसे काट सकते हैं? ऐसे कैसे से थोड़ी काट सकते हैं। बात काटना मतलब बीच में बोलना, ऐसे मतलब कोई बोल रहा है उसके बीच में बोलना, मतलब उसकी बात को काटना। हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना मतलब उपहास करना, मतलब उसका मजाक करना। उद्यम मचाना, उद्यम मचाना मतलब शैतानी करना। तो ये मुहावरे। ठीक है बच्चों, ये च, स और स, इस वर्णों का उच्चारण है वो बच्चों अलग अलग होता है। तो ये आपको इसका उच्चारण करना है। तो ये शिष्टाचार, शत्रु, शहर, शपथ, ये षटकोण, शोषण, पोषक, वर्षा, ये सत्य, सदाचार, समर्पण और शिव। तो ये आपको क्या करना बच्चों? उच्चारण करना। अब देखते हैं, मगन अच्छा लड़का है, बोले कि सब लोग मगन को प्यार करते हैं। इन वाक्यों में मगन व्यक्ति है, प्यार भाव, लड़का जाति व मोला स्थान का नाम। यहाँ पर मगन है वो व्यक्ति का नाम है। ठीक है बच्चों, प्यार है तो ये प्यार है, ये भाव है। ठीक है, भाव मतलब अपने मन के भाव होते हैं, प्यार, स्नेह, प्रेम, ये भाव है। ठीक है, डरना वगैरह जो भी। और लड़का है, ये जाति है। ठीक है, ये इस मगन की जाति है कि वो लड़का है। ऐसे कोई गाय होती तो उसका पीछे जाति क्या होती? गाय होती। ठीक है बच्चों, इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। ये याद कर लेना, ये आपके परीक्षा में आएगी। किसी प्रकार किसी, इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। व्यक्ति का नाम जैसे मगन है, आपका नाम है, तो ये व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु जैसे आपके हाथ में फोन है, ये भी वस्तु है, तो ये क्या? संज्ञा है। स्थान जैसे आपके गांव का नाम, जैसे मेरे गांव का नाम, तो ये क्या है? स्थान का नाम है। भाव जैसे प्रेम, प्यार, किसी को डराना वगैरह, वो क्या है? डर। डर, डराना अलग होता है, एक डर, ये क्या है? भाव है, तो ये संज्ञा है। तो इनको क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। एक संख्या अलग होता है, वो गणित में होती है, और ये है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम, किसी का, बंदे का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम, तो ये क्या है? संज्ञा। नीचे दिए गए अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को आपको क्या करना है? अलग करना है। यहाँ पर मगन संज्ञा है, आंखें ये संज्ञा है, तारा ये संज्ञा है, ये यहाँ पर नहीं है। मगन यहाँ पर वापस संज्ञा है। लोग ये जाति है, तो संज्ञा है। प्रशंसा ये भाव है, और कसरा पात्र ये संज्ञा है। कसरा ये भी संज्ञा है, यानी किसी वस्तु का नाम है कसरा, तो ये संज्ञा है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना? सही शब्द लिखकर जोड़े बनाए। इधर उधर जाना, तो इसका हो गया आना, ऐसे जोड़ा बनाना है। भाग, तो यहाँ पर आएगा दौड़। पेड़, तो यहाँ पर आ जाएगा पौधे, तो ये जोड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, माता, तो यहाँ पर आ गया पिता। बाग, तो यहाँ पर आ गया बगीचा। धक्का, तो यहाँ पर आ गया कुकी। तो ये जोड़े। ठीक है बच्चों, अब है शिष्टाचार की बातों की सूची बनाई। तो आपको क्या करना? शिष्टाचार की बातें कौन सी है? तो जो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये शिष्टाचार की बात है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे और कुछ शिष्टाचार है, वो आपको लिखना है। बड़ों का आदर करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये बच्चों आप खाली स्थान में लिख दो। अब ये एक चाणक्य थे, एक बहुत बड़े सज्जन हुए थे हमारे देश में, संत महात्मा थे। उन्होंने बोला था कि जीवन एक क्षण कठोर स्वर्ण हृदय देने पर भी नहीं मिलता। यानी जो बच्चों हमारा जीवन है, उसका एक क्षण, मतलब पूरा जीवन नहीं, उसका एक क्षण मतलब एक सेकंड से भी कम, करोड़ सोने की मुद्रा है,
यानी करोड़ रुपये सोने के करोड़ों रुपये देने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिलता है हमको। तो इसलिए हमारा जीवन है, इसको बच्चों क्या बहुत अच्छी तरह जीना सही। तो ये किसने कहा था बच्चों? चाणक्य ने कहा था। अब ये केवल पढ़ने के लिए विनती, ये कविता है बच्चों, तो ये साथ में पढ़ लेते हैं। हे प्रभु आप जगत के पालक, हमें छोटे छोटे बालक, पढ़े लिखे और बने महान, हमको ऐसा दो वरदान। हाथ जोड़कर करते विनती, सीखे सद्गुण अक्षर गिनती, एक दूजे के आए काम, हमको ऐसा दो वरदान। मातृभूमि का मान बढ़ाए, जीवन अपना सफल बनाए, इस पर वारे तन मन प्राण, हमको ऐसा दो वरदान। तो ये बच्चों कविताएं आपको क्या करनी है, इसको याद करनी है। और जो आपका तिरंगा होता है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस दिन आपको याद करके ये आपको वहां पर सुनानी है, तो आपको क्या इनाम मिलेगा। अब आगे चौथा पार्ट है समय सुबह का, ये हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इस YouTube चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ये चौथा पार्ट है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो आ जाओ अगले वीडियो पर। धन्यवाद।